नमस्कार। आज हम देखेंगे कि आर्डुइनो का इस्तेमाल करके किसी एलईडी की चमक को कैसे कंट्रोल किया जाए। मतलब सिर्फ ऑन ऑफ नहीं, बल्कि एक पोटेंशियोमीटर यानी एक साधारण नॉब से उसकी रोशनी को कम या ज्यादा करेंगे। और तो और ब्राइटनेस लेवल को एक एलसीडी स्क्रीन पर दिखाएंगे भी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना? किसी एलईडी को सिर्फ ऑन या ऑफ करना, मतलब एक स्विच की तरह, वो तो बहुत आसान है। पर अगर उसकी चमक को कंट्रोल करना हो, मतलब अपनी मर्जी से कम या ज्यादा करना हो, ठीक वैसे ही जैसे घर में डिमर स्विच काम करता है, तो वो कैसे किया जाए? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को समझने के लिए हम इसे कुछ आसान स्टेप्स में देखेंगे। पहले थोड़ी जान पहचान, फिर PWM नाम की जादुई तकनीक को समझेंगे, जरूरी सामान इकट्ठा करेंगे, सर्किट बनाएंगे, कोड पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब असल जिंदगी में कहाँ काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ ऑन और ऑफ यानी डिजिटल कंट्रोल से एक कदम आगे की चीज है। यहाँ हम सीखेंगे कि एक डिजिटल सिस्टम से एनालॉग जैसा यानी लगातार बदलने वाला नतीजा कैसे हासिल किया जा सकता है। इस पूरे सेटअप का जो दिमाग है वो है हमारा आर्डुइनो ऊनो बोर्ड। इसे एक छोटा कंप्यूटर ही समझिए जो नॉब या सेंसर से इनपुट लेकर एलईडी या मोटर जैसे आउटपुट को कंट्रोल कर सकता है। चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसकी वजह से एलईडी की चमक को कंट्रोल करना मुमकिन होता है। और वो राज है पल्स विथ मॉड्यूलेशन, या शॉर्ट में कहें तो PWM। आइए इसे थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो आखिर ये PWM है क्या? देखिए, आसान भाषा में ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल करके एनालॉग जैसा असर पैदा किया जाता है। आर्डुइनो के डिजिटल पिन या तो 0 वोल्ट देते हैं यानी ऑफ, या 5 वोल्ट देते हैं यानी ऑन। PWM हमें इन दोनों के बीच की वैल्यू का एक भ्रम पैदा करने में मदद करता है। अच्छा, अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। ये PWM का पूरा जादू यहीं समझा देती है। सबसे बाईं तरफ है एनालॉग सिग्नल, एकदम स्मूथ, लगातार बदलता हुआ। बीच में है डिजिटल सिग्नल, सीधा सा हिसाब, या तो पूरा ऑन या पूरा ऑफ। और अब देखिए दाईं तरफ, ये है PWM। है तो ये भी डिजिटल सिग्नल, पर इसे बहुत बहुत तेजी से ऑन और ऑफ किया जा रहा है। अब जितनी देर के लिए ये ऑन रहता है उसे कहते हैं ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल कम तो एलईडी की चमक भी कम। ड्यूटी साइकिल बढ़ा दीजिए तो चमक भी बढ़ जाएगी। असल में ये इतनी तेजी से होता है कि हमारी आंखों को लगता है कि वोल्टेज 0 और 5 वोल्ट के बीच में कहीं है ना कमाल की ट्रिक? तो कुल मिलाकर बात ये है कि PWM की वजह से आर्डुइनो की कुछ खास डिजिटल पिन्स, जिन पर एक लहर जैसा शिफ्ट निशान बना होता है, वो एनालॉग आउटपुट की तरह काम कर सकती हैं, और इसी से हम एलईडी की चमक या मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, अब थ्योरी काफी हो गई। चलिए इस प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पर आराम से मिल जाएंगे। हमें चाहिए होगा एक आर्डुइनो ऊनो, एक ब्रेडबोर्ड, एक 16:2 LCD डिस्प्ले, 2 10K ओम के पोटेंशियोमीटर्स, एक एलईडी के लिए और दूसरा LCD के कॉन्ट्रास्ट के लिए, एक एलईडी, एक 220 ओम का रेजिस्टर, और हाँ, इन सबको जोड़ने के लिए कुछ जंपर वायर्स। सारा सामान तैयार है, तो अब वक्त है सर्किट बनाने का। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे बहुत ही आसान स्टेप्स में पूरा करेंगे। सबसे पहले हम LCD डिस्प्ले को आर्डुइनो से जोड़ेंगे, फिर एलईडी की चमक को कंट्रोल करने वाले पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करेंगे। इसके बाद एलईडी को आर्डुइनो की एक PWM पिन से जोड़ा जाएगा, और आखिर में दूसरे पोटेंशियोमीटर से LCD का कॉन्ट्रास्ट सेट करेंगे। और ये रहा हमारा पूरा सर्किट। समझ लीजिए कि ये आपका नक्शा है, आपका ब्लूप्रिंट। मैं तो कहूँगा कि यहाँ वीडियो को रोककर सारे कनेक्शंस को ध्यान से देख लें, आराम से अपना समय लें और पक्का करें कि हर तार बिल्कुल सही पिन पर लगा हो। हार्डवेयर तो तैयार है, अब सॉफ्टवेयर की बारी। चलिए अब उस कोड को समझते हैं जो हमारे आर्डुइनो को बताएगा कि उसे क्या करना है। हम कोड के सिर्फ ज़रूरी हिस्सों पर ध्यान देंगे ताकि सब कुछ आसानी से समझ आ जाए। कोड की शुरुआत होती है #include_liquidcrystal.h कमांड से। ये एक लाइब्रेरी है जो LCD को कंट्रोल करना बहुत आसान बना देती है। इसके बाद हम उन सभी पिन्स को नाम देते हैं जिनसे हमारे कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं, जैसे एलईडी किस पिन पर है और पोटेंशियोमीटर किस पिन पर। सेटअप फंक्शन वो हिस्सा है जो आर्डुइनो के ऑन होते ही सिर्फ एक बार चलता है।
इसमें हम lcd.begin 16,2 कमांड से बताते हैं कि हमारी LCD 16 कॉलम और 2 रॉ वाली है और पिन मोड से LED पिन को आउटपुट के तौर पर सेट करते हैं। अब आता है असली एक्शन वाला हिस्सा, वॉइड लूप। ये कोड बार बार लगातार चलता रहता है। हर चक्कर में ये 3 मुख्य काम करता है। पहला, एनालॉग रीड से ये पोटेंशियोमीटर की पोजीशन पढ़ता है, जो 0 से 1023 के बीच की एक वैल्यू होती है। लेकिन LED को तो 0 से 255 के बीच की वैल्यू चाहिए, तो यही काम आता है मैप फंक्शन। ये 0 से 1023 की रेंज को 0 से 255 की PWM रेंज में बदल देता है। और आखिर में एनालॉग राइट इस नई वैल्यू को PWM सिग्नल बनाकर LED को भेजता है, जिससे उसकी चमक बिल्कुल सटीक सेट हो जाती है। तो सर्किट जुड़ चुका है, कोड भी अपलोड हो गया है। आइए अब देखते हैं कि नतीजा क्या निकला और ये तकनीक असल जिंदगी में हमारे किस काम आ सकती है। ये देखिए, जैसे ही पोटेंशियोमीटर को घुमाया जाता है, LED की चमक तो बदल ही रही है, साथ ही LCD स्क्रीन पर एक प्रोग्रेस बार भी उसी हिसाब से अपडेट हो रहा है। ये एक बेहतरीन विजुअल फीडबैक सिस्टम है। देखिए, इस प्रोजेक्ट में जो सीखा है वो सिर्फ एक हॉबी प्रोजेक्ट नहीं है। यही तकनीक हमारे घरों में लगे लाइट डिमर्स, डिस्प्ले वाले कंट्रोल पैनल्स, फैक्ट्रियों में मशीनों की मोटर स्पीड कंट्रोल करने और आजकल के स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम्स में भी इस्तेमाल होती है। तो अब जब ये पता चल गया है कि PWM कैसे काम करता है और इसे कैसे कंट्रोल करना है, तो एक पल के लिए सोचिए, इस नई जानकारी का इस्तेमाल करके कौन सा नया और मज़ेदार प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। सच कहूं तो संभावनाएं अनगिनत हैं।